Everyone, welcome to my channel Sonia Daya Classes. Hope you all are doing well. So our next topic is intelligence Sternberg triarchic theory. मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि ये पूछते हैं यहाँ से कि जो इंटेलिजेंस ट्रायर्किक थ्योरी है वो किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है? ट्रायर्किक थ्योरी गिवन बाय स्टर्नबर्ग। पहला क्वेश्चन ये हर पेपर में मिलता है। ये कुछ कंफ्यूजिंग होती हैं, 2-3 टाइप की, तो उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे ये पूछते हैं कि ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने। इंटेलिजेंस ट्रायर्किक थ्योरी गिवन बाय स्टर्न। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है यहाँ से। फिर ये आता है कि कितने टाइप्स की थी? ये 3 टाइप्स की थी। इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? फर्स्ट क्या थी? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सेकेंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, थर्ड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब इसके ना सेकेंड नेम भी है, अदर नेम भी है, ये आपको ध्यान रखने हैं। वो पूछ लेते हैं, ये ना दे के ये दे देते हैं, जो सेकंड नेम है ना वो दे देते हैं, फर्स्ट ना दे के सेकंड दे देते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न होती है। ये पूछ लेते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस का अदर मतलब और क्या बोलते हैं। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस नाम से ही पता चलता है। एनालिटिक का मतलब होता है कि हम चीज़ों को है ना पार्ट्स में सीखते हैं, तोड़ के, मतलब पार्ट्स में सीखते हैं। जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं होल को पार्ट्स में डिवाइड करके हम उनको मतलब पार्ट्स में सीखते हैं, ठीक है। तो एनालिटिक का मतलब यही होता है कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करके सीखना। तो इसका दूसरा नाम भी इससे ही रिलेटेड है, कॉम्पोनेंशियल, मतलब कॉम्पोनेंट की फॉर्म में मतलब होल को एक पार्ट की फॉर्म में, अलग अलग पार्ट्स की फॉर्म में सीखना ही क्या है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एंड अदर नेम इज़ कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, मतलब कॉम्पोनेंट की फॉर्म में सीखना। तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट, ट्रायर्किक थ्योरी गिवन बाय स्टर्नबर्ग। और कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। एनालिटिकल मैंने याद कैसे कर रखी है? ये कैप, CAP, कैप। कैप मतलब C फॉर क्रिएटिव, A फॉर एनालिटिकल, P फॉर प्रैक्टिकल, ऐसे याद कर लेना। जो ट्रायर्किक थ्योरी है ना उसको कैप की फॉर्म में, कैप, C फॉर क्रिएटिव, A फॉर एनालिटिकल, P फॉर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब इनके अदर नेम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जो एनालिटिकल है उसको, वो तो नाम से ही पता चलता है। एनालिटिकल का मीनिंग होता है कि पार्ट्स में डिवाइड करके सीखना, और उसका अदर नेम पता है, कॉम्पोनेंट भी सेम ही चीज़ है। तो एनालिटिकल, कॉम्पोनेंशियल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस स्कूल नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही सीखते हैं। स्कूल में भी ये होता है ना, कोई मतलब लॉन्ग मेथड है तो उसको शॉर्ट में हम मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके सीखते हैं। किसी डिफ़िकल्ट चीज़ को पार्ट्स में तोड़ा जाए और पार्ट्स को अच्छे से समझा जाए, देन ओवरऑल समझते हैं। तो ये होता है एनालिटिकल एंड कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। सेकंड है हमारी क्रिएटिव। ये तो सबको पता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होता है। डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट वे में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डिफरेंट मेथड से सोल्व करना, वो एक क्रिटिकल इंटेलिजेंस है। मतलब इसको बोलते हैं हम क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल। क्रिएटिव मतलब क्रिएट करके, मतलब डिफरेंट वेज में क्रिएटिव आइडियाज़ आना माइंड में, कुछ नया बनाना। क्रिएटिविटी एक काम को बहुत बार करने के बाद जो अनुभव मिलता है उस अनुभव की वजह से कुछ नया करना। मैथ्स के अलग अलग मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना, ये क्रिएटिव है ना। डिफरेंट आइडियाज़ आना, मैथ, साइंस, खाना बनाना, कपड़े धोना, हर चीज़ से जुड़ी है, ठीक है। क्रिटिकल, ये जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। और क्रिएटिव को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल। अब देखो याद करने का तरीका क्या है। क्रिएटिव मतलब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना, डिफरेंट की देखते हैं ये मैथ्स का ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, इससे भी सॉल्व हो रहा है, इससे भी, तो एक एक्सपेरिमेंट टाइप करके देख रहे हैं कि ये तो हर तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो वो क्या है? क्रिएटिव, और उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। थर्ड हमारी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और इसको बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल का मीनिंग होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिकल भी क्या होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्टेक्सचुअल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मतलब जैसी सिचुएशन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। डेली लाइफ, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें बहुत ज़रूरी है। डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब ये होता है ना कि जैसे सिचुएशन आई उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस डेली लाइफ से रिलेटेड है। स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं जो बच्चे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से मतलब से क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उन बच्चों को या उन पर्सन को हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छा कर पाते हैं, मतलब जैसी सिचुएशन है ना, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होता है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्लास है, सब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक बच्चा अच्छा स्कोर कर पाता है, अपने टीचर को फॉलो करना। मतलब ये होता है कि क्लास में किसी बच्चे को चोट लग गई है और एकदम से माइंड में मतलब
विद इन अ सेकेंड उसके माइंड में होगा कि मतलब पट्टी बांध देता है बच्चा है, और एक होता है कि वो डर जाता है। तो ये सब क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है। तो ये किस में आता है हमारा स्ट्रीट स्मार्ट लाइक, वो होते हैं हमारे प्रैक्टिकल एंड कॉन्टेक्सचुअल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो आपको ये 3 टाइप्स की याद रखनी है, पेपर में आती हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कैप। कैप से याद करना, C फॉर क्रिएटिव, A फॉर एनालिटिकल, P फॉर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। आप देखो क्रिएटिव, क्रिएटिव का मीनिंग एक्सपेरिमेंट करके सीखना। A फॉर एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब तोड़ के सीखना, कॉम्पोनेंशियल। P फॉर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मीनिंग कॉन्टेक्सचुअल, सिचुएशन बेस्ड। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी है, स्टर्नबर्ग की। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। कैप से याद कर सकते हो और सेकंड नेम अपने आप याद हो जाएगा आपको, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस थ्योरी से मैंने आपको सब कवर कर दिए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है, ये तो सबको पता है, मतलब कुछ सिंपल थ्योरीज हैं, इनमें से ये पूछे जाते हैं कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है। यूनिफैक्टर को हम वन फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें से और मतलब और अलग टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं आते, बस ये पूछते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय और वन फैक्टर थ्योरी गिवन बाय बिने, ठीक है। और इंटेलिजेंस इज़ अ सिंगल एबिलिटी, इज नॉट अ सिंगल, हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस में किया है कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल एबिलिटी, बट यूनिफैक्टर थ्योरी बी ने क्या कहता है, इंटेलिजेंस क्या है, एक सिंगल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू बी ने, क्योंकि वन फैक्टर थ्योरी है। फिर उसके बाद स्पीयरमैन ने क्या दिया था, 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय बी ने, एंड स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी, 2 फैक्टर थ्योरी गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या बोला था, इंटेलिजेंस सिंगल एबिलिटी नहीं है। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग एक होती है जनरल इंटेलिजेंस, एक होती है स्पेसिफिक एंड एक होती है जनरल इंटेलिजेंस, एक होती है स्पेसिफिक एबिलिटीज, एस फैक्टर। एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस, एस फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज। जनरल इंटेलिजेंस सब में अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन कॉमन ऑलमोस्ट सब में है। जनरल इंटेलिजेंस क्या है, वो सब में होती है अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक तो मैंने बताई स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी गिवन बाय स्टर्नबर्ग, 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यूनिफैक्टर और 1 फैक्टर थ्योरी गिवन बाय बिने। थर्ड क्वेश्चन 2 फैक्टर थ्योरी गिवन बाय स्पीयरमैन, और वो जो 2 फैक्टर थ्योरी उसमें क्या क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक एबिलिटीज। जनरल जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस, एस फॉर स्पीयरमैन, ठीक है। बस यही पूछते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछते, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, थॉर्नडाइक, ठीक है। ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन बने हुए वो मैंने सब यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस थर्स्टन ने प्राइम मेंटल एबिलिटी थ्योरी दी थी, PMA थर्स्टन द्वारा दी गई थी। जो इंटेलिजेंस प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है PMA, वो किसने दी थी, थर्स्टन ने। 1 नंबर का क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और वैसे इसके जो भी टाइप्स हैं ना वो मैं अलग से कराऊंगी, PMA थ्योरी जो है वो मैं अलग से बताऊंगी। यहाँ पे 1 मार्क में जो बन रहा है ना कि PMA थ्योरी गिवन बाय थर्स्टन, 7 एबिलिटीज़ के बारे में बात की थी थर्स्टन ने, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक ये ना आपको कोई नहीं कराता मिलेगा नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कराते ही नहीं है, और इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी इसमें भी आया था, रीट में भी पेपर जो हुआ अब की बार, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी, इसको बोलते हैं ठोस और तरल बुद्धि का सिद्धांत। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि तरल और बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, रेमंड केटल ने। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी गिवन बाय रेमंड केटल। और अब इसमें से और क्या, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी गिवन बाय रेमंड केटल, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है, ठीक है। अब फ्लूइड क्या होता है ठोस, क्रिस्टलाइज क्या होता है तरल। अब इसमें ये बनता है कि फ्लूइड में क्या होता है, क्रिस्टलाइज में। वैसे तो क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज थ्योरी गिवन बाय रेमंड केटल, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना वो हमारी जन्मजात होती है, हेरिडिटरी होती है, जेनेटिक, ठीक है। मतलब वो हमारी जन्मजात होती है, जन्म से ही लेकर आते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। उसमें क्या होता है, मल्टी थिंकिंग, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना, जिस टाइप की सिचुएशन है उसी टाइप से मतलब हम अपना काम करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग तरीके से सोचते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस में तरल। और ये किस पे है, मतलब ये जेनेटिक है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। और अब क्या होता है, इफेक्टेड बाय एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ये ना मतलब किसी के सिर में चोट लग जाती है तो इस पे इफेक्ट पड़ता है फ्लूइड इंटेलिजेंस में। अब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है, ये परमानेंट है, मतलब ये सिंगल थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। आप बस इसको याद कर सकते हो। वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो यही आएगा कि फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय रेमंड
केटल, ठीक है। और फ्लूइड थ्योरी जो है उसमें क्या है, मल्टी थिंकिंग, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और क्रिस्टलाइज क्या है, सिंगल थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, ये परमानेंट होती है। ये क्या होता है, ये हमें सीखते हैं, जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, ठीक है। फ्लूइड में इट यूज़ इन न्यू सिचुएशन, ये एबिलिटीज़ जेनेटिक हेरिडिटी की वजह से आई है। कितने तरीके से आप सोच पाओगे, ये जन्मजात है, अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट है। एज इंक्रीज होती है तो फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीज होती है। अब उसके बाद है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। यहाँ सोचने के लिमिटेड तरीके होते हैं। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्या है, सोचने के लिमिटेड, मतलब लिमिटेड किस तरीके से होते हैं कि हाँ हमारे ना जेनेटिक या हेरिडिटी रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ हमने पहले सीख रखा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अलग तरीके से नहीं कर सकते। रिपीट होने वाली सिचुएशन है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है और उस कैलकुलेशन का यूज़ करके आप कोई और प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हैं, लाइक ड्राइविंग अ न्यू कार, अगर आप पहले से ही कार चलाना जानते हो तो मतलब आप मतलब दोबारा भी चला सकते हो, अगर नहीं जानते हो तो नहीं कर सकते। मतलब सिचुएशन बेस्ड नहीं है कि अलग अलग सिचुएशन आ रही तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। क्रिस्टल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं है, वो फ्लूइड में है। फ्लूइड में किसी नए तरीके से कुछ करना। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट, सोसाइटी और कल्चर से जो भी हम सीखते हैं वो सब किस में आता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इंक्रीज विद एज, इसमें क्या था, एज इंक्रीज, फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीज होती है। यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इंक्रीज विद एज, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ना कोई नहीं, मतलब किसी के यूट्यूब चैनल पे आपको मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं मिलेगी कि, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रीट में भी अभी आया था क्वेश्चन, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी गिवन बाय रेमंड केटल। और फ्लूइड में क्या होता है, क्रिस्टलाइज में क्या होता है। फ्लूइड मैंने बताया तरल और क्रिस्टलाइज ठोस। तरल है तो वो जेनेटिक रिलेटेड, हेरिडिटी रिलेटेड, और डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन एज। मल्टी थिंकिंग कर सकते हैं, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। क्रिस्टलाइज में क्या होती है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब सिंगल थिंकिंग होती है, परमानेंट होती है। ये जो चीज़ आपने सीखी है तो उसको ही मतलब आगे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने अभी कराया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप PYQs चेक कर सकते हो। और जितना मैं करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। मैंने जितने भी अभी तक, जितने भी वीडियोज़ में मैंने जितने भी थ्योरीज या जो भी कराया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब तक ना आपके 10 to 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं, जितना मैंने अभी तक कराया। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।